शीर्षक: जब महादेव ने विष पिया, सृष्टि का रक्षक नीलकंठ। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस परम शक्ति की बात करेंगे जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं कालकूट विष पी लिया। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव की, जिन्हें हम नीलकंठ भी कहते हैं। ये कोई पौराणिक कथा मात्र नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और त्याग का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। समुद्र मंथन की शुरुआत और रत्नों का निकलना। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र के अहंकार के कारण दुर्वासा ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। अपनी खोई हुई शक्ति और अमरता को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सलाह ली। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत की प्राप्ति हो सकती थी। देवता और असुर दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। यह एक विशालकाय कार्य था, जिससे एक के बाद एक 14 रत्न निकले। इनमें कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और देवी लक्ष्मी जैसे कई अद्भुत रत्न शामिल थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। अचानक विजुअल में बदलाव। समुद्र से एक भयानक धुआं और विष का निकलना दिखाया जाए। देवताओं और असुरों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा हो। नरेटर: लेकिन जैसे जैसे मंथन गहरा होता गया, एक अप्रत्याशित और भयानक चीज समुद्र से बाहर आई, कालकूट विष। ये इतना तीव्र और विनाशकारी था कि इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही ये विष निकला, उसकी भयंकर ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। हवा में भी जहर घुल गया, पेड़ पौधे झुलसने लगे और सभी जीव जंतु भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। देवता और असुर दोनों ही इस विष से बचने के लिए भागने लगे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। पूरी सृष्टि पर प्रलय का संकट मंडरा रहा था। हर कोई असहाय महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि इस भयानक संकट से कैसे निपटा जाए। जब चारों ओर हाहाकार मच गया और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब सभी देवता और असुर मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने महादेव से इस भयानक संकट से बचाने की प्रार्थना की। महादेव, जो सदैव अपने भक्तों और सृष्टि के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, ने उनकी पुकार सुनी। बिना एक पल भी सोचे, महादेव ने उस भयंकर कालकूट विष को अपने हथेली में लिया और उसे पी गए। यह देखकर सभी हैरान रह गए। विष इतना तीव्र था कि वह उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। लेकिन महादेव ने उसे अपने पेट में जाने नहीं दिया, क्योंकि उनके पेट में संपूर्ण सृष्टि निवास करती है। इस प्रकार महादेव ने स्वयं सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। इस घटना के बाद ही महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। ये घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि त्याग, परोपकार और सेल्फलेस सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। महादेव ने हमें सिखाया कि जब संकट आए, तो भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, भले ही उसमें स्वयं को कितना भी कष्ट उठाना पड़े। आज भी जब हम पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य वैश्विक संकट का सामना करते हैं, तो महादेव का ये त्याग हमें प्रेरणा देता है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सृष्टि के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। महादेव का नीलकंठ रूप हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि त्याग और संरक्षण में है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।